नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल हो रही है और उसके साथ ही मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं हर एक वीडियो पर, ठीक है। और पिछले 4 से 5 वीडियो के मैंने कमेंट आपको उनके कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मुझसे, तो जो भी कमेंट है आप देख सकते हैं, इतने सारे कमेंट आ गए हैं मुझे और इन कमेंट्स के मैंने एक भी जवाब अभी तक नहीं दिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं सारे कमेंट्स के जवाब देने वाला हूं और स्पेशल फैमिली पेंशनर्स के बारे में, क्योंकि मुझे फैमिली पेंशनर्स के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं उनको एक विशेष रूप से मानता हूं कि उनके बारे में आज मैं ज्यादा कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और बाकी जो भी कमेंट्स आए हैं उन पर भी यहाँ पर जो भी रहेगा, जो भी उनके जवाब में यहाँ पर कैलकुलेशन रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंचन तिवारी जी ने यहाँ पर सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं फैमिली पेंशनर्स से संबंधित है सवाल, ठीक है। उन्होंने पूछा, मेरे पापा 2004 में रिटायर हुए थे, 2023 में उनका निधन हो गया, यानी कि वो एक्सपायर हो गए। अब हमें फैमिली पेंशन मिलती तो है, लेकिन क्या थर्ड पीआरसी के बाद हमें कुछ मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स वगैरह, ठीक है। तो उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक करके मैं कमेंट भी बताता जाऊंगा आपको और उसके साथ में यहाँ पर पूरा उसका जवाब भी दूंगा, कैलकुलेशन भी करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हाँ कंचन जी, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब भी थर्ड पीआरसी लागू होता है तो वो केवल मौजूदा कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के लिए नहीं, बल्कि फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। भले आप 2017 की इफेक्टिव डेट से पहले हो, लेकिन पेंशनर्स तो है आज के टाइम पे आप, ठीक है। अभी कैलकुलेशन की बात करूं तो आपके पिताजी की वर्तमान बेसिक पेंशन में 5% फिटमेंट जोड़ा जाए, इसके साथ ही जनवरी 2017 के समय 119.5% आईडी था, उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, तो इससे आपकी न्यू बेसिक पेंशन बन जाएगी, जिससे हर महीने मिलने वाली राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आपने मुझे फैमिली पेंशनर्स के बारे में पूछा है, ठीक है। रिटायर हुए आपके पापा 2004 में रिटायर हुए, 2023 में उनका एक्सपायर हो गया वो, ठीक है। उसके बाद आपको फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन आपने कोई उनकी बेसिक भी नहीं बताई है और बेसिक पेंशन भी नहीं बताई। तो इस आधार पर आपको बताऊंगा कि देखिए, 5% फिटमेंट की मैंने जैसे कि बात कही और 15% फिटमेंट की पेंशनर्स जो एसोसिएशन है वो डिमांड कर रहे हैं कि 15% फिटमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसता है कि भाई साहब, ये सिर्फ डिमांड है, ठीक है। ये सिर्फ डिमांड है, यहाँ पर सरकार अपना फैसला लेगी। अभी हो सकता है सरकार तो बोल रही है कि 0% फिटमेंट लो और पेंशन रिवीजन कर लो अपना, ठीक है। कि पेंशन रिवीजन अगर करना है आपको तो फिटमेंट 0 ही रखना पड़ेगा, एरियर 0 रखना पड़ेगा और पेंशन रिवाइज हो जाएगी। आपकी जो पेंशन है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी, देखने को मिलेगी आपको लगभग 2 गुनी इंक्रीमेंट तो फिर भी देखने को मिलेगी। अभी 0% की जो यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, सरकार तर्क दे रही है, तो यहाँ पर अगर बीच का फैसला आया और 5% फिटमेंट पर यहाँ पर राजी मर्जी हो गई, तो मैं इसी के हिसाब से 5% फिटमेंट का आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि इसके हिसाब से बढ़ाएगी। और 2017 के टाइम की इफेक्टिव डेट के साथ ही आपका पेंशन रिवाइज होगा, तो उसी के टाइम पे जो 119.5% आईडीए चल रहा था, उसी को आपकी बेसिक पे में, जो आपके पापा की बेसिक पे है, उसमें मर्ज करके यहाँ पर पे रिवाइज हो जाएगा और उससे आधी आपके पापा की पेंशन रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, वो बनेगी। अभी एरियर की बात करूं, क्योंकि ये संशोधन 2017 से पेंडिंग है, तो नियम के अनुसार तो भाई साहब 2017 से अब तक का बकाया मिलना चाहिए, ये नियम के अनुसार। अगर इसमें सरकार नोशनल फिक्सेशन लागू कर देती है तो इन डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ आपका जो पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं भी डॉक्यूमेंट में ये लिखा नहीं आएगा कि आपका कोई एरियर बाकी है, यानी कि 9 साल का पेंडिंग जो एरियर है वो बाकी है, वो आपको नहीं मिलेगा, 0 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब जो कि कंचन तिवारी जी ने पूछा था, ठीक है। अभी एक और सवाल है, तिवारी गेमिंग पॉइंट। अब ये इनका नाम क्या है, ऐसा यहाँ पर नाम लिखकर आया है। पेंशन बढ़ोतरी का अनुमान पूछा है इन्होंने कि मेरी पेंशन पर क्या बनेगा, ठीक है। इन्होंने भी कोई भी बेसिक पेंशन नहीं दी अपनी, तो यहाँ पर बता दो, अगर सरकार 5%, वैसे ही 5% फिटमेंट फॉर्मूले को मंजूरी देती है, जैसे कि हमारा फिटमेंट फॉर्मूला आपको बता दूं, अभी यहाँ पर पेंशन का बताने वाला हूं, तो फिलहाल यहाँ पर हम कर सकते हैं बेसिक पेंशन, ठीक है, प्लस आईडीए, ठीक है। ये आईडी लगेगा जो कि 2007 से लेकर 2017 के बीच का, यानी कि 10 साल का जो आईडी बनता है वो, ठीक है, 2017 वाला,
ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं, ये बनेगा 119.5% आईडीए था उस टाइम, ठीक है। ये उसके बाद प्लस फिटमेंट, अब ये जो फिटमेंट है ये भी 2017 वाला है। अब ये जो फिटमेंट है इसमें हो सकता है कि सरकार 5% फिटमेंट लागू कर दे, 10% भी कर सकती है, या फिर जैसे कि एसोसिएशन बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें 15% दे दो। तो इन तीनों फिटमेंट को लागू कर सकती है। फिलहाल सरकार क्या बोल रही है कि मैं यहाँ पर अभी 0% फिटमेंट ले लो और आपकी पेंशन रिवाइज कर लो, लेकिन 5% पे तो हमें भरेगी, क्योंकि 0 पे तो पेंशन एसोसिएशन मानने वाले नहीं है, ठीक है। जो पेंशन एसोसिएशन है, पेंशन यूनियन से, वो नहीं मानेगी, इसलिए 5% पर यहाँ पर हो सकता है कि 5% पर फैसला आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहने वाला है। आपने, क्योंकि आपने मुझे कोई भी बेसिक पेंशन नहीं बताई है अपनी कमेंट में, और ना ही बेसिक पे बताई है, तो इस हिसाब से अभी तक जो 2 कमेंट गए उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर हम मान ले कि 10,000 आपकी बेसिक पेंशन मांगते हैं, मैं कोई कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं सटीक जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मान रहा हूँ 10,000 आपकी बेसिक पेंशन है, तो इसमें आपका 119.5% आईडीएस समथिंग 11,800 के करीब बनेगा, ठीक है। हम ये जोड़ सकते हैं, प्लस इसमें फिटमेंट 5% ले ले तो इन दोनों का मिलाकर कितना बनता है, इन दोनों का मिलाकर समथिंग बन रहा है कि, मैं दोनों कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर अपनी बेसिक पेंशन या फिर पे रख लेना, उसके हिसाब से ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या है 10,000 का 119.5% निकाला है, कितना होता है परसेंट निकालने का, वही फॉर्मूला 10,000 इंटू 119.5 कर दो और बटे 100 करके काट के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप गूगल से पूछ सकते हो कि भाई साहब 10,000 का, या फिर आपकी पेंशन अगर 19,000 है या फिर 20,000 है तो 20,000 का 119.5% कितना होता है, तो वो बता देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम पे गूगल क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो 10,000 का 119.5% 11,800 मैंने कोई निकाला नहीं भाई साहब, लेकिन ये यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ कि भाई साहब कितना बनेगा, इतना बनेगा। 100% तो 10,000 ऑलरेडी बन गया, और 1,800 रुपये मैंने एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है। तो ये इतना बना है। उसके बाद दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, समथिंग 21,000 के समथिंग, है ना, 21,800 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। इसका 5% अगर हमें करना है तो कितना निकल कर आएगा, 5% 1,000 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो समथिंग कहीं ना कहीं आपकी जो नई बेसिक रिवाइज जो पेंशन है वो 22,000 को छोड़ो 23,000 के करीब बैठ सकती है, ठीक है। हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने अपने 10,000 के हिसाब से 119.5% निकाला है, और 10,000 के हिसाब से ही ये इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका जो 5% फिटमेंट में निकाला, ठीक है। तो इतनी आपकी बेसिक रिवाइज होकर आ सकती है, और आप यहाँ पर अपनी, यही है, इसी बेसिक पर आप अपनी बेसिक रख के इस कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या है सारे सभी का अगर एक एक करके करता हूं तो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। अभी नए पेंशन के अनुमान की बात करूं, देखिए आसान भाषा में, अगर किसी की भी बेसिक पेंशन 10,000 है, 119.5% आईडीए जोड़ने पर वह 21,950 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 800 लिखा था तो 21,950 हो रही है, ठीक है। और उसमें 5% फिटमेंट 1,000 रुपये लगाया था तो 23,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो 23,047 के बराबर आपके इसके मौजूदा समय आईडीए पर अलग से जुड़ेगा, ठीक है। भारत सर ने भी एक और यहाँ पर फाइल का स्टेटस पूछा है, तो भाई साहब सर आपको बता दूं कि डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में पीआरसी फाइल का स्टेटस ये है कि अभी की ताजा अपडेट के हिसाब से फाइल डॉट और संबंधित जो भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, इनके बीच में चर्चा में है। पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से अलग करने की मांग जोर पकड़ रही है, ठीक है। दोनों को डिलिंकिंग करने की बात ज्यादा हो रही है, पेंशनर्स पक्ष की तरफ से हो रही है। अभी 30 मार्च को कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, तो उसके हिसाब से डिलिंकिंग भी हो सकती है। और यहाँ पर जब पे रिवीजन की बात आती है और बीएसएनएल में यहाँ पर पे रिवीजन अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की आती है, तो डिलिंकिंग की भी बात छिड़ती है यहाँ पर, ठीक है। कोर्ट केस की तारीख और एसोसिएशन के दबाव के कारण सरकार 0% फिटमेंट के बजाय 5% फिटमेंट पर विचार कर रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 5% फिटमेंट हो सकता है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके।
30 मार्च की कोर्ट की सुनवाई इस मामले में बहुत अहम होने वाली है। ठीक है, अभी 30 मार्च का वेट करते हैं। फिलहाल आज 6 मार्च हो गया है। ठीक है, ये जवाब था। अब मुनीस एनपीजी जो कि एनी 9 पे पेंशन स्केल टेक होम पे उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि एनी 9 पेंशन स्केल और पेंशन स्केल है उनकी, हाथ में कितना पैसा आएगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। देखिए, एनी 9 स्केल पर कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के बाद बेसिक में लगभग 2.5 गुना यानी कि 2.30 गुना से लेके 2.35 गुना तक, 2.5 गुना मतलब एक हिसाब से मान सकते हैं कि 2.5 गुना की कुल वृद्धि देखने को मिलेगी फिटमेंट प्लस आईडीए मर्जर के दौरान। फिटमेंट यही 5% और आईडीए 2017 वाला 19.5%। ठीक है, तो टेक होम सैलरी अगर आपकी नई बेसिक पेंशन 30,000 तय होती है तो उस पर वर्तमान आईडीए जो कि 2026 में काफी ज्यादा होगा। कितना होगा? अभी फिलहाल आईडीए की अपडेट निकल कर आई है, 236.7% हो चुका है। ठीक है, आपकी ग्रोस पेंशन बनेगी कितनी? 5% फिटमेंट के साथ एक एनी 9 रिटायर्ड कर्मचारी की मंथली समथिंग 3,000 से 6,000 तक सीधी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, आपकी पुरानी बेसिक पर निर्भर करता है कि फिलहाल आपकी पुरानी बेसिक कितनी थी, उसी पर यहाँ पर आप बेसिक रख सकते हैं और आपका ये निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट अगर आपको कहूं तो आपकी बेसिक में 3 से 6,000 तक की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि आज की स्थिति ये है कि बीएसएनएल के पास पैसा न होने का बहाना बनाकर पे रिवीजन को रोका जा रहा है, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन सीधे भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए पेंशनर्स का हक बहुत ही मजबूत है और 5% फिटमेंट के साथ एक सम्मानजनक समझौता हो सकता है जिसे सरकार जल्दी लागू कर सकती है। 30 मार्च को हमें वेट करना होगा। फिलहाल ये सारे सब्सक्राइबर के सवाल थे और इस सब्सक्राइबर के जितने भी सवाल पूछे हैं मैंने जवाब देने की पूरी कोशिश की है। और आपको अगर सवाल सटीक और सही लगे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इससे रिलेटेड और भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।